रिच डैड पुअर डैड, आधुनिक युग में पैसों की सोच बदलने की पहली गहरी सीख। आज के समय में रिच डैड पुअर डैड हमें सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख ये देता है कि अमीर और गरीब के बीच असली फर्क पैसे की मात्रा का नहीं, बल्कि सोच, माइंडसेट का होता है। आधुनिक युग में जहां लोग अच्छी नौकरी, बड़ी सैलरी और सुरक्षित जीवन को ही सफलता मान लेते हैं, वही ये किताब सिखाती है कि केवल नौकरी करना आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं बनाता, बल्कि आपको सिस्टम का हिस्सा बना देता है। गरीब सोच वाला व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, सैलरी बढ़ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति ये पूछता है कि मैं पैसे के लिए काम क्यों करूं, पैसा मेरे लिए कैसे काम करे। आज के डिजिटल युग में जहां बिजनेस, स्टार्टअप, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट और ऑनलाइन इनकम के हजारों रास्ते हैं, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो नौकरी को अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि एक साधन समझता है। ये पहली सीख हमें यह समझाती है कि स्कूल हमें सिखाता है कि अच्छा पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी भर ईएमआई और बिल चुकाते रहो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पैसा कैसे काम करता है, एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है, और कैसे अपने दिमाग को ऐसा तैयार किया जाए कि वो अवसर देख सके, डर से नहीं बल्कि समझ से फैसले ले सके। आज के समय में जब लोग महंगे मोबाइल, कार और लाइफस्टाइल को अमीरी समझ लेते हैं, तब रिच डैड पुअर डैड ये सिखाता है कि असली अमीरी वह है जहां आपकी इनकम आपके काम किए बिना भी आती रहे, जहां आपके पास समय की आजादी हो और जहां आप पैसों के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बने। ये पहली सीख हमें ये भी बताती है कि गरीबी केवल जेब में नहीं, सोच में होती है। जब तक इंसान ये मानता रहेगा कि पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तब तक वो कभी आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो सकता। आधुनिक युग में सफल वही है जो अपनी पुरानी कंडीशनिंग तोड़ता है, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखता है, रिस्क को समझ कर लेता है और अपने दिमाग को कर्मचारी नहीं बल्कि मालिक की तरह सोचने के लिए ट्रेन करता है। यही इस किताब की पहली और सबसे गहरी सीख है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपनी पैसों के बारे में सोच बदलो, क्योंकि सोच बदले बिना हालात कभी नहीं बदलते। आज के आधुनिक युग में रिच डैड पुअर डैड हमें जो सबसे पहली, सबसे गहरी और सबसे जरूरी सीख देता है, वो ये है कि अमीर और गरीब के बीच असली अंतर जेब में पड़े पैसों का नहीं, बल्कि दिमाग में बैठी सोच का होता है। दुनिया के ज्यादातर लोग बचपन से यही सुनते हुए बड़े होते हैं कि अच्छा पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, फिर अच्छी नौकरी मिलेगी और जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। यही सोच पुअर डैड की सोच है, जो सुरक्षा को सफलता मानती है। लेकिन रिच डैड की सोच बिल्कुल अलग है। वो सुरक्षा से नहीं, स्वतंत्रता से चलती है। वो सिखाती है कि नौकरी केवल एक साधन है, मंजिल नहीं। आज के समय में जब लाखों लोग अच्छी सैलरी होने के बावजूद मानसिक तनाव, कर्ज और समय की कमी से जूझ रहे हैं, तब ये किताब हमें ये समझाती है कि केवल पैसा कमाना काफी नहीं है, ये जानना भी जरूरी है कि पैसा कैसे काम करता है। आधुनिक दुनिया में लोग बड़ी कार, महंगा मोबाइल, आलीशान घर और लग्जरी लाइफस्टाइल को अमीरी समझ बैठते हैं, जबकि असल में वे सब लायबिलिटी होते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, आपकी आजादी नहीं बढ़ाते। रिच डैड पुअर डैड ये सिखाता है कि असली अमीर वो नहीं जो ज्यादा खर्च कर सके, बल्कि वो है जिसकी एसेट्स लगातार उसके लिए पैसा पैदा कर रही हो, चाहे वो सो रहा हो, घूम रहा हो या परिवार के साथ समय बिता रहा हो। आज के डिजिटल युग में जहां इंटरनेट, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, ऑनलाइन बिजनेस और पर्सनल ब्रांडिंग जैसे अनगिनत अवसर मौजूद हैं,
वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं रहता बल्कि कई इनकम सोर्स बनाता है। ये पहली सीख हमें यह भी समझाती है कि गरीब सोच हमेशा डर से चलती है। नौकरी चली गई तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, रिस्क लिया तो फेल हो गए तो क्या होगा, कर्ज ले लिया तो डूब गए तो क्या होगा। वही अमीर सोच सवाल पूछती है, मैं कैसे सीख सकता हूं, मैं कैसे सिस्टम बना सकता हूं, मैं कैसे अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकता हूं। आज के समय में जब महंगाई हर साल बढ़ रही है और एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं, तब यह सोच और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। रिच डैड पुअर डैड यह भी सिखाता है कि स्कूल हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं सिखाता। हमें टैक्स कैसे बचाना है, निवेश कैसे करना है, बिजनेस कैसे शुरू करना है, कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है। ये सब हमें जिंदगी के सबसे जरूरी सबक है, लेकिन किताबों में नहीं मिलते। इसी कारण बहुत पढ़े लिखे लोग भी पैसों के मामले में कमजोर रह जाते हैं और कम पढ़े लिखे लेकिन सही सोच वाले लोग करोड़पति बन जाते हैं। फर्क केवल जानकारी का नहीं, सोच का होता है। आधुनिक युग में ये सीख और भी गहरी हो जाती है क्योंकि अब अवसर हर जगह है, लेकिन उन्हें देखने की आंख चाहिए। वही इंसान आगे बढ़ता है जो डर के बजाय सीखने पर ध्यान देता है, जो असफलता को अंत नहीं बल्कि अनुभव मानता है, और जो ये समझता है कि पैसा कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक टूल है। ऐसा टूल जिसे अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो वो आपको समय की आजादी, मानसिक शांति और अपनी पसंद की जिंदगी जीने की ताकत दे सकता है। ये पहली सीख हमें ये भी बताती है कि गरीबी अक्सर जेब से पहले दिमाग में आती है। जब कोई कहता है ये मेरे बस की बात नहीं, मैं बिजनेस के लिए नहीं बना, इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है, अमीर लोग किस्मत वाले होते हैं, तब असल में वो अपने ही दिमाग में एक दीवार खड़ी कर रहा होता है। अमीर सोच वाला व्यक्ति कहता है, मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे क्या सीखना होगा, कौन सा स्किल मुझे फ्रीडम की ओर ले जाएगा। यही सवाल उसकी दिशा बदल देते हैं। आज के युग में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी तेजी से नौकरियों की प्रकृति बदल रही है, वहां केवल डिग्री और सैलरी पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। रिच डैड पुअर डैड की ये पहली सीख हमें चेतावनी देती है कि अगर हम आज भी सिर्फ नौकरी की सुरक्षा पर निर्भर रहेंगे और फाइनेंशियल नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाला समय और मुश्किल हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम एसेट बनाना सीखें, इनकम के नए रास्ते खोजें और सबसे पहले अपनी सोच को गरीब से अमीर की ओर शिफ्ट करें। सार यही है कि ये किताब हमें सिखाती है कि अमीरी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब दिमाग बदलता है तब आदतें बदलती है, फैसले बदलते हैं और धीरे धीरे पूरा भविष्य बदल जाता है। रिच डैड पुअर डैड आज के समय में एसेट और लायबिलिटी की समझ की दूसरी गहरी सीख। आज के आधुनिक युग में रिच डैड पुअर डैड की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि हर व्यक्ति को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या होता है, क्योंकि यही फर्क तय करता है कि कोई इंसान धीरे धीरे अमीर बनेगा या पूरी जिंदगी मेहनत करके भी पैसों की कमी से जूझता रहेगा। आम इंसान की सोच ये होती है कि बड़ा घर, महंगी कार, शानदार मोबाइल और लग्जरी लाइफस्टाइल ही सफलता और अमीरी का प्रतीक है। लेकिन रिच डैड की सोच कहती है कि अगर कोई चीज तुम्हारी जेब से लगातार पैसा निकाल रही है तो वो एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है, चाहे वो दुनिया की नजर में कितनी ही शानदार क्यों न लगे। आज के समय में लोग 30 से 40 साल की ईएमआई पर घर लेते हैं, सालों तक कार लोन चुकाते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल भरते हैं और फिर कहते हैं कि पैसा बचता ही नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि वे पहले ही दिन से अपनी सैलरी को ऐसे खर्चों में बांध देते हैं
जो उनके लिए पैसा नहीं बनाते, बल्कि उनकी आजादी को धीरे धीरे गिरवी रख लेते हैं। रिच डैड की सीख ये कहती है कि एसेट वह है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वह है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। इस परिभाषा को अगर आज के डिजिटल युग में देखें तो इसका मतलब और भी साफ हो जाता है। शेयर जो डिविडेंड देते हैं, रियल एस्टेट जो किराया देता है, बिजनेस जो कैश फ्लो बनाता है, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, ऐप, ऑनलाइन कोर्स या कोई डिजिटल प्रोडक्ट जो बार बार बिना तुम्हारी मौजूदगी के भी इनकम देता है, ये सब आधुनिक युग के एसेट है। दूसरी ओर केवल स्टेटस के लिए खरीदी गई महंगी चीजें जो हर महीने मेंटेनेंस, ईएमआई और खर्च बढ़ाती है, चाहे वे कितनी भी चमकदार क्यों न हो, वे लायबिलिटी ही रहती है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग पहले लायबिलिटी खरीदते हैं और बाद में एसेट के बारे में सोचते हैं। सैलरी आए नहीं कि नया फोन, नई बाइक, नए कपड़े, घूमने फिरने का खर्च, और जो थोड़ा बहुत बचा वो भी सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है, जहां महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाती है। रिच डैड पुअर डैड ये सिखाता है कि अमीर लोग पहले एसेट बनाते हैं और एसेट से जो पैसा आता है उसी से लायबिलिटी खरीदते हैं। गरीब और मिडिल क्लास पहले लायबिलिटी खरीदते हैं और उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी कि सब मैनेज हो जाएगा। आधुनिक युग में ये सीख इसलिए और भी जरूरी हो जाती है क्योंकि अब एसेट बनाने के मौके पहले से कहीं ज्यादा है। इंटरनेट ने हर इंसान को एक संभावित उद्यमी बना दिया है। आप अपनी स्किल को ऑनलाइन बेच सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ब्रांड खड़ा कर सकते हैं और धीरे धीरे ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जो आपके लिए पैसा पैदा करें। लेकिन अगर आपकी सोच अभी भी केवल सैलरी आए और खर्च हो जाए वाली है, तो आप इन अवसरों को देख ही नहीं पाएंगे। ये दूसरी सीख हमें यह भी सिखाती है कि अमीरी का रास्ता एक दिन में नहीं बनता। ये छोटे छोटे एसेट जोड़ने की प्रक्रिया है। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश, हर साल एक नया इनकम सोर्स, हर कुछ समय में एक नया स्किल, यही वो सीढ़ियां है जो इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। जबकि लायबिलिटी का रास्ता भी धीरे धीरे ही बनता है। एक लोन, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर पूरी जिंदगी ईएमआई चुकाने में निकल जाती है। आज जब युवा पीढ़ी जल्दी अमीर दिखना चाहती है, तब रिच डैड पुअर डैड ये सिखाता है कि दिखने की अमीरी नहीं, बनने की अमीरी पर ध्यान दो। पहले अपने एसेट कॉलम को मजबूत करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने निवेश को समझो और ऐसी चीजें बनाओ जो तुम्हारे लिए कैश फ्लो पैदा करें, क्योंकि अंत में वही इंसान सच में आजाद होता है जिसकी इनकम उसके समय और मेहनत से अलग हो जाती है। यही दूसरी सीख का सार है। एसेट बनाओ, लायबिलिटी कम करो और अपनी सोच को खर्च करने से कमाई पैदा करने की ओर मोड़ो। रिच डैड पुअर डैड आज के समय में पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की तीसरी गहरी सीख। आधुनिक युग में रिच डैड पुअर डैड की तीसरी सबसे क्रांतिकारी सीख यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इसीलिए संघर्ष करते रहते हैं क्योंकि वे हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसमें पैसा उनके लिए काम करता है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, बड़ी कंपनी में जॉब करो, प्रमोशन लो और रिटायरमेंट तक मेहनत करते रहो। इस सोच में इंसान अपनी पूरी ऊर्जा, समय और जिंदगी किसी और के सपने को पूरा करने में लगा देता है और बदले में हर महीने एक निश्चित सैलरी लेता है जो धीरे धीरे टैक्स, ईएमआई, महंगाई और जरूरतों में खत्म हो जाती है। रिच डैड कहते हैं कि यह तरीका सुरक्षित दिखता जरूर है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा जोखिम है।
क्योंकि आपकी पूरी इनकम एक ही स्रोत पर निर्भर होती है, आपकी नौकरी पर। आज के समय में जब कंपनियां कभी भी छंटनी कर सकती हैं, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां छीन रहा है और मार्केट हर पल बदल रहा है, तब सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना अपने भविष्य को दूसरों के हाथों में सौंपने जैसा है। इसीलिए ये सीख और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि इंसान को धीरे धीरे ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जो उसके लिए बिना रुके काम करें, चाहे वो बिजनेस हो, निवेश हो, रेंटल इनकम हो, रॉयल्टी हो या डिजिटल एसेट से आने वाली कमाई हो। पैसे को अपने लिए काम पर लगाने का मतलब ये नहीं कि आप नौकरी छोड़कर तुरंत बिजनेस खोल लें और सब कुछ दांव पर लगा दें। इसका मतलब है कि आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा, अपने समय का एक हिस्सा और अपनी सोच का एक हिस्सा ऐसे कामों में लगाएं जो भविष्य में आपके लिए कैश फ्लो बनाए। जैसे कोई व्यक्ति हर महीने सैलरी का कुछ हिस्सा शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगाता है, कोई रियल एस्टेट में निवेश करता है, कोई अपना साइड बिजनेस शुरू करता है, कोई यूट्यूब चैनल या ब्लॉग बनाता है, कोई ऑनलाइन कोर्स तैयार करता है। ये सब ऐसे बीज हैं जो आज बोए जाते हैं और आने वाले वर्षों में फल देते हैं। रिच डैड की सोच ये भी कहती है कि जब तक आप सिर्फ समय के बदले पैसा कमाते रहेंगे, तब तक आपकी कमाई की एक सीमा रहेगी, क्योंकि दिन में घंटे सीमित है और शरीर की ताकत भी सीमित है। लेकिन जब आप ऐसे एसेट बनाते हैं जो आपके बिना मौजूदगी के भी पैसा कमाएं, तब आपकी इनकम की कोई तय सीमा नहीं रहती। यही कारण है कि आज के डिजिटल युग में एक वीडियो, एक ऐप, एक सॉफ्टवेयर, एक किताब या एक ऑनलाइन कोर्स लाखों लोगों तक पहुंचकर सालों तक पैसा कमा सकता है, जबकि उसे बनाने में लगा समय सीमित होता है। ये सीख हमें मानसिक रूप से भी बदल देती है। जब इंसान ये समझ जाता है कि उसे सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहना, बल्कि अपनी सोच को निवेशक और उद्यमी की तरह विकसित करना है, तब वो हर खर्च से पहले ये सोचने लगता है कि ये चीज मेरी जेब से पैसा निकालेगी या मेरी जेब में पैसा डालेगी। वो हर अवसर को इस नजर से देखने लगता है कि इससे भविष्य में कैश फ्लो बन सकता है या नहीं। यही सोच धीरे धीरे उसे भीड़ से अलग कर देती है। आज के युग में जहां सोशल मीडिया पर लोग अपनी लग्जरी लाइफ दिखाकर अमीरी का भ्रम पैदा करते हैं, वहां रिच डैड पुअर डैड ये सिखाता है कि सच्ची अमीरी वो नहीं जो दिखे, बल्कि वो है जो आपको आजादी दे, समय की आजादी, फैसलों की आजादी और डर के बिना जीने की आजादी। और ये आजादी तभी आती है जब पैसा आपका नौकर बने, आप पैसे के नौकर न रहें। यही तीसरी सीख का सार है। ऐसी दुनिया बनाओ जहां तुम पैसे के लिए काम न करो, बल्कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। रिच डैड पुअर डैड आज के समय में डर पर काबू और फाइनेंशियल साहस की चौथी गहरी सीख। रिच डैड पुअर डैड की चौथी बड़ी सीख ये सिखाती है कि ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास अवसर नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे डर के कारण अवसरों का उपयोग नहीं कर पाते। डर, पैसा खोने का डर, असफल होने का डर, लोगों के क्या कहेंगे का डर और सबसे बड़ा डर, असुरक्षा का डर। आज के आधुनिक युग में जहां अवसर पहले से कहीं ज्यादा है, वही डर भी उतना ही गहरा है, क्योंकि तुलना और दबाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। सोशल मीडिया पर लोग दूसरों की सफलता देखकर या तो जलते हैं या खुद को छोटा महसूस करते हैं और इसी डर में अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। रिच डैड कहते हैं कि डर और लालच दोनों इंसान को कंट्रोल करते हैं। डर कहता है पैसा मत लगाओ, कहीं डूब न जाए। लालच कहता है जल्दी अमीर बनो, चाहे रिस्क कितना भी हो। लेकिन समझदार इंसान इन दोनों भावनाओं को पहचानकर उन पर काबू पाता है और सोच समझकर कदम बढ़ाता है। आज के समय में ये सीख इसलिए जरूरी है
क्योंकि मार्केट तेजी से बदलता है। कभी शेयर गिरते हैं, कभी क्रिप्टो, कभी रियल एस्टेट, कभी बिजनेस। जो इंसान हर गिरावट से डरकर भाग जाता है, वो कभी भी बड़े मौके नहीं पकड़ पाता। डर पर काबू पाने का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे जोखिम उठाया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि ज्ञान के साथ साहस विकसित किया जाए। रिच डैड बार बार कहते हैं कि जो इंसान सीखता रहता है वही आत्मविश्वास से निवेश करता है। आज के डिजिटल युग में सीखने के संसाधन हर जगह हैं। किताबें, कोर्स, वीडियो, पॉडकास्ट, मेंटर्स। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ देखते सुनते हैं, अमल नहीं करते, क्योंकि उन्हें पहला कदम उठाने में डर लगता है। ये सीख ये भी बताती है कि असफलता से भागने वाला इंसान कभी सफल नहीं बन सकता। हर अमीर इंसान के पीछे कई गलत फैसले, कई नुकसान और कई ठोकरें छिपी होती है, जिन्हें वो सीख में बदल देता है। लेकिन आम इंसान एक ही नुकसान के बाद कह देता है, इन्वेस्टमेंट मेरे बस की बात नहीं, बिजनेस बहुत रिस्की है, ये सब अमीरों के लिए है। यही सोच उसे हमेशा सुरक्षित दायरे में कैद रखती है, जहां न तो बड़ा नुकसान होता है और न ही बड़ी सफलता। आज के समय में जब नौकरी की सुरक्षा भी पहले जैसी नहीं रही, तब सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इंसान कोई रिस्क न ले। रिच डैड की ये सीख हमें सिखाती है कि धीरे धीरे, छोटे छोटे कदमों से सीखते हुए और अनुभव लेते हुए आगे बढ़ना ही असली समझदारी है। हर छोटा निवेश, हर छोटा बिजनेस प्रयोग, हर नई स्किल एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड है, जो हमें बड़े फैसलों के लिए तैयार करता है। अंत में ये चौथी सीख हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। ये सिखाती है कि डर को दुश्मन नहीं, बल्कि संकेत की तरह देखो कि यहां कुछ सीखने और बढ़ने का मौका है। जो इंसान डर को समझकर उससे भागने की बजाय उसका सामना करता है, वही धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंचता है जहां पैसा उसे कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो पैसे को कंट्रोल करने लगता है। यही आधुनिक युग में रिच डैड पुअर डैड की चौथी बड़ी सीख है। डर को स्वीकार करो, ज्ञान से उसे कमजोर बनाओ और साहस के साथ आगे बढ़ो। रिच डैड पुअर डैड आज के समय में मानसिकता, माइंडसेट बदलने की पांचवी गहरी सीख। रिच डैड पुअर डैड की पांचवी और बहुत ही शक्तिशाली सीख यह है कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर पैसे का नहीं, बल्कि सोच का होता है। आज के आधुनिक युग में ये बात और भी ज्यादा सच हो गई है, क्योंकि अब अवसर लगभग हर किसी के पास है, लेकिन उन अवसरों को पहचानने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की सोच हर किसी के पास नहीं है। गरीब और मिडिल क्लास की सोच अक्सर सुरक्षा पर टिकी होती है। नौकरी सुरक्षित रहे, हर महीने सैलरी आती रहे, रिस्क मत लो, जो है उसी में संतुष्ट रहो। जबकि अमीरों की सोच विकास पर टिकी होती है। मैं कैसे सीखूं? मैं कैसे सिस्टम बनाऊं? मैं कैसे अपने पैसों को बढ़ाऊं? मैं कैसे समय की आजादी हासिल करूं? आज के समय में जब इंटरनेट ने हर इंसान को सीखने, कमाने और आगे बढ़ने का मौका दिया है, तब भी ज्यादातर लोग उसी पुरानी मानसिकता में फंसे रहते हैं कि सरकार या कंपनी हमें सुरक्षित रखेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि अब न तो नौकरी पूरी तरह सुरक्षित है, न ही पेंशन और न ही महंगाई के सामने केवल सैलरी काफी है। रिच डैड की सीख ये कहती है कि इंसान को अपनी सोच को कर्मचारी, एम्प्लॉय की मानसिकता से निकालकर मालिक, ओनर और निवेशक, इन्वेस्टर की मानसिकता की ओर ले जाना होगा। मानसिकता बदलने का मतलब ये नहीं कि आप अचानक सब कुछ छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप सवाल पूछना शुरू करें। मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या ये मुझे आजाद बनाएगा या और बांधेगा? क्या मैं केवल बिल भरने के लिए जी रहा हूं या भविष्य बनाने के लिए? जैसे ही इंसान
ये सवाल पूछना शुरू करता है, उसकी दिशा बदलने लगती है। वो सिर्फ खर्च करने के बारे में नहीं, बल्कि बनाने और बढ़ाने के बारे में सोचने लगता है। आज के डिजिटल युग में जहां एक साधारण इंसान भी अपने मोबाइल से पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है, वहां सही सोच रखने वाला व्यक्ति खुद को सिर्फ उपभोक्ता, कंज्यूमर नहीं, बल्कि निर्माता, क्रिएटर बनाता है। वो कंटेंट बनाता है, बिजनेस बनाता है, ब्रांड बनाता है, निवेश करता है और अपनी पहचान गढ़ता है। जबकि गलत सोच वाला व्यक्ति दिन रात दूसरों का बनाया हुआ कंटेंट देखता है, दूसरों की सफलता की तारीफ या आलोचना करता है, लेकिन खुद के जीवन में कोई सिस्टम नहीं बनाता। रिच डैड की ये सीख हमें ये भी सिखाती है कि अमीर लोग समस्याओं को अवसर की तरह देखते हैं, जबकि गरीब सोच वाले लोग अवसरों में समस्या ढूंढते हैं। जहां एक इंसान कहता है मार्केट बहुत खराब है, वही दूसरा कहता है इसी गिरावट में असली मौके छिपे हैं। जहां एक कहता है कंपटीशन बहुत है, वही दूसरा कहता है डिमांड भी उतनी ही बड़ी है। यही सोच का फर्क धीरे धीरे किस्मत का फर्क बन जाता है। अंत में 5वीं सीख का सार यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी के परिणाम बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि पैसा बाहर से नहीं, अंदर से बनता है। जब आपकी सोच बड़ी होती है तो आपके फैसले बड़े होते हैं, आपकी आदतें बदलती है और आपका भविष्य भी बदलने लगता है। यही रिच डैड पुअर डैड की 5वीं और बेहद गहरी सीख है। सोच बदलो, तभी जिंदगी बदलेगी। रिच डैड पुअर डैड आज के समय में टैक्स और कॉरपोरेट सिस्टम को समझने की छठी गहरी सीख। रिच डैड पुअर डैड की छठी महत्वपूर्ण सीख ये सिखाती है कि अमीर और गरीब के बीच का एक बड़ा अंतर यह है कि अमीर लोग टैक्स और कानून के सिस्टम को समझते हैं, जबकि आम लोग सिर्फ उसे सहन करते हैं। आज के आधुनिक युग में जहां सरकारें टैक्स के नियम बनाती हैं और कंपनियां उन नियमों के भीतर रहकर अपने फायदे के रास्ते खोज लेती है, वहां साधारण व्यक्ति अक्सर यही सोचता है कि टैक्स तो देना ही है, कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन रिच डैड की सोच कहती है कि टैक्स से बचना नहीं, बल्कि टैक्स को समझकर स्मार्ट तरीके से मैनेज करना सीखो। आज एक नौकरी पेशा इंसान की सैलरी से पहले ही टैक्स कट जाता है, फिर जो पैसा बचता है उसी से वो ईएमआई, घर का खर्च और बाकी जरूरतें पूरी करता है। दूसरी ओर बिजनेस और निवेश करने वाले लोग पहले खर्च दिखाते हैं, फिर टैक्स देते हैं और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं। यही वजह है कि कई बार कम कमाने वाला उद्यमी भी ज्यादा बचत कर पाता है, जबकि ज्यादा सैलरी पाने वाला कर्मचारी महीने के अंत में खाली हाथ रह जाता है। रिच डैड की ये सीख हमें ये समझाती है कि अगर आप सिर्फ मेहनत बढ़ाते रहेंगे लेकिन सिस्टम को नहीं समझेंगे तो आपकी मेहनत का बड़ा हिस्सा टैक्स और महंगाई में चला जाएगा। आज के समय में जब फाइनेंशियल एजुकेशन आसानी से उपलब्ध है, तब भी ज्यादातर लोग टैक्स, निवेश और बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में सीखने की बजाय केवल शिकायत करते हैं, जबकि समझदार इंसान वकीलों, अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल सलाहकारों से सीखकर ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है जिससे वो कानून का पालन करते हुए भी अपने पैसों को सुरक्षित और बढ़ा सके। ये सीख ये भी बताती है कि अमीर लोग खुद को सिर्फ व्यक्ति नहीं, बल्कि एक एंटिटी की तरह देखते हैं। वे कंपनियां बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, ताकि वे न केवल पैसा कमा सकें, बल्कि उसे पीढ़ियों तक सुरक्षित रख सकें। आज के युग में जब बिजनेस और निवेश के कई रूप मौजूद है, ये सोच और भी जरूरी हो जाती है कि इंसान खुद को सिर्फ सैलरी कमाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सिस्टम का मालिक समझे। छठी सीख का एक और गहरा पहलू यह है कि अमीर लोग नियमों से डरते नहीं,
बल्कि उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाते हैं। गरीब सोच वाला इंसान कहता है, सरकार सब ले जाती है, जबकि अमीर सोच वाला इंसान कहता है, कानून के भीतर रहकर मैं कैसे अपने पैसों को सही दिशा में लगाऊं। यही सोच उसे लंबे समय में सुरक्षित और मजबूत बनाती है। अंत में ये छठी सीख हमें ये सिखाती है कि फाइनेंशियल आजादी सिर्फ कमाने से नहीं आती, बल्कि समझदारी से सिस्टम के भीतर खेलना सीखने से आती है। जो इंसान टैक्स, कानून और बिजनेस के नियमों को समझकर चलता है, वही न सिर्फ अपनी कमाई बचा पाता है, बल्कि उसे कई गुना बढ़ाने की नींव भी रखता है। यही आधुनिक युग में रिच डैड पुअर डैड की छठी गहरी सीख है। सिस्टम को समझो ताकि सिस्टम तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए काम करे। छठी सीख का एक और गहरा पहलू यह है कि अमीर लोग नियमों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाते हैं। गरीब सोच वाला इंसान कहता है, सरकार सब ले जाती है, जबकि अमीर सोच वाला इंसान कहता है, कानून के भीतर रहकर मैं कैसे अपने पैसों को सही दिशा में लगाऊं। यही सोच उसे लंबे समय में सुरक्षित और मजबूत बनाती है।